बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to start Unit 5 of Part 2, Living Things. As I have told you that living things include all life forms. तमाम जानदार चीज़ें, वो तमाम organisms जिनमें life होती है उन्हें हम living things कहते हैं. Like human beings, एनिमल्स, प्लांट्स, इंसेक्ट्स, वायरस, बैक्टीरिया, ये सब के सब चीज़ें होती हैं लिविंग थिंग्स. ओके क्लास, अब लिविंग थिंग्स पे आपने यूनिट 3 पढ़ा था एनिमल्स, उसके बाद आपने यूनिट 4 पढ़ा अबाउट लाइफ साइकिल्स, जिसमें हमने फ़िश, बटरफ्लाई, फ्रॉग का लाइफ साइकिल स्टडी किया. अब हम पढ़ेंगे यूनिट 5 प्लांट्स. सो क्लास, ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 20. इसके अलावा आपको इस चैप्टर के जो PDF फाइल्स में नोट्स दिए गए हैं और अपनी स्टेशनरी भी साथ रखें ताकि आपको समझने में आसानी हो. सो प्लांट्स का मतलब है पौधे, दरख्त वगैरह जो आप अपनी सराउंडिंग में देखते हैं. उसके अलावा फल और सब्जियां वो भी प्लांट्स में शामिल हैं क्योंकि हमें वो मिलते ही प्लांट्स से हैं. अब आपने पहली चीज़ तो ये देखनी है कि आप प्लांट्स पढ़ रहे हैं लिविंग थिंग्स में, तो प्लांट्स को लिविंग थिंग्स कहते क्यों हैं? अब हम हैं या जानवर हैं, चल फिर सकते हैं, परिंदे हैं वो उड़ सकते हैं, इंसेक्ट्स भी मूव करते हैं, तो प्लांट्स तो मूव नहीं करते. फिर हम प्लांट्स को लिविंग क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं प्लांट्स को लिविंग? क्लास, प्लांट शुरू होता है एक सीड से. जब हम मिट्टी में बीज बोते हैं, ये सिर्फ एक सीड होता है. उसके बाद इसमें रूट्स भी आती हैं, इसमें स्टेम भी आती है, इसमें लीव्स भी आते हैं, इसमें फ्लावर्स भी आते हैं ना. ये पूरा का पूरा जो है वो ग्रो कर जाता है. तो प्लांट्स को हम लिविंग थिंग्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी ग्रोथ होती है. बिकॉज ऑफ देयर ग्रोथ, और इन्हें जैसे हमें ज़िंदा रहने के लिए पानी चाहिए, इन्हें भी पानी चाहिए. सो बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स plants are included in living things. Okay, they do not move but they need air, water and sunlight to grow. That is why plants are called living things. क्लास, अब हम देखेंगे साइजेस का मतलब है उनकी जसामत. लाइक वो स्मॉल होंगे या लार्ज होंगे. दो कैटेगरीज होती हैं, लार्ज या स्मॉल, यानी कि पौधे या तो छोटे होते हैं या बड़े होते हैं. अगर वो बड़े हैं, साइज़ में बड़े हैं, तो उन्हें कहते हैं ट्रीज़. यू ऑल नो ट्रीज़ आर लार्ज प्लांट्स. ओके, ट्रीज़ आर लार्ज प्लांट्स. जो दरख्त होते हैं वो लार्ज में आएंगे. स्मॉल में दो कैटेगरीज हैं, हर्ब्स एंड श्रब्स. क्या है? हर्ब्स एंड श्रब्स. हर्ब्स में आपके पास ज़्यादातर एडिबल प्लांट्स होते हैं. एडिबल होते हैं खाने के काबिल. ज़्यादातर ऐसे होते हैं, वो सारे पौधे जो आप खा सकते हैं वो हर्ब्स में शामिल हैं. फॉर दिस पर्पस लुक एट योर बुक्स, पेज नंबर 20. इसमें हर्ब्स बनी हुई है. अगर आप इसे देखें तो इसे आप उर्दू में क्या कहते हैं? धनिया, पुदीना. एंड दीज थिंग्स आर यूज्ड इन कुकिंग. हम इसे खाने में इस्तेमाल करते हैं, तो ये क्या है? हर्ब्स हैं. और जो स्मॉल प्लांट्स हम खा नहीं सकते वो श्रब्स होती हैं. इसके लिए भी आप अपनी बुक में देखें, वाटर लिली भी बनी है और रोज़ बुश भी. वाटर लिली कहते हैं कमल के फूल को और रोज़ बुश गुलाब की झाड़ी. तो ये दोनों क्या हैं? ये स्मॉल प्लांट्स हैं जिन्हें हम नहीं खा सकते. हर्ब्स वो स्मॉल प्लांट्स होते हैं जिन्हें हम खा सकते हैं. और लार्ज प्लांट्स सारे के सारे ट्रीज़ होते हैं. ट्रीज़ में भी दोनों कैटेगरीज होती हैं. कुछ दरख्त ऐसे होते हैं जिनमें फल नहीं लगते, कुछ होते हैं जिनमें लगते हैं. सो एडिबल्स आर इन बोथ कैटेगरीज, बट बेसिकली देयर आर टू कैटेगरीज, लार्ज एंड स्मॉल. सो क्लास, अब हम इसे बुक से रीड करेंगे. मैंने जो वर्ड पढ़ना है आपने वहाँ पे फिंगर रखनी है.
और साथ आपने अपने नोट्स भी ओपन रखने हैं। कमिंग टूवर्ड्स पेज नंबर 20, मेरे साथ साथ आपने पढ़ना है प्लांट्स ग्रो इन ऑल शेप्स एंड साइजेस। पौधे हर शक्ल में होते हैं, हर जिसामत में होते हैं। जैसे अब ये साइजेस तो आपने ये देख लिए, उसके अलावा शेप्स भी अगर आप अपने सराउंडिंग्स में देखें तो पौधे मुख्तलिफ शक्लों के होते हैं, सबके पत्तों की शेप भी डिफरेंट होती है। सम ग्रो इन द सॉयल ऑन लैंड एंड अदर्स ग्रो इन वाटर। जैसे कि आप ये देख रहे हैं रोज़ बुश बुक में बनी हुई है, ये कहाँ पे ग्रो करता है? लैंड पे। और वाटर लिली, वाटर है, नाम से जाहिर है वाटर लिली कहाँ ग्रो करेगा? पानी में। Herbs and shrubs are small plants. Okay? Herbs and shrubs are small plants. Trees are the largest plants. ये दो कैटेगरीज हो गई हमारी। Okay class, moving towards page number 21. All plants need air, water and sunlight to grow. If a plant did not get one of these, it would die. तमाम पौधों को ज़िंदा रहने के लिए हवा, पानी और सूरज की रोशनी की ज़रूरत है। अगर ये नहीं होंगी तो क्या होगा? पौधे की डेथ हो जाएगी। क्लास नेक्स्ट आपका एक येलो बॉक्स है, दैट इज़ गिविंग यू एन इंफॉर्मेशन। द पेपर यूज्ड टू मेक दिस बुक केम फ्रॉम अ ट्री। पेपर इज़ मेड फ्रॉम वुड। कागज़ लकड़ी से बनता है। Wood is finally chopped and mixed with water to make a soft pulp. The pulp is then turned into paper. अब इसमें बताया गया है कि किस तरह लकड़ी से कागज़ बनता है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये जो लकड़ी है या ये जो बेंचेस वगैरह है, आपके घर में जो फर्नीचर है लकड़ी का, उससे हम पेपर बनाते हैं? किस तरह बनाते हैं? अब ये लकड़ी है, लकड़ी को चॉप कर देंगे। चॉप करने का मतलब है उसको बिल्कुल पीस देना है, उसको बिल्कुल एक पाउडर फॉर्म में बना देना है। पाउडर फॉर्म में उसको हमने कन्वर्ट कर देना है लकड़ी को। उसके बाद उस लकड़ी को हमने पानी के साथ मिक्स करना है। ओके, जब वो पानी के साथ मिक्स होगा तो एक सॉफ्ट पल्प, एक नरम गूदा सा बन जाएगा। उसके बाद उसको मज़ीद प्रोसेस करते हैं, उसकी शेप बनाते हैं ताकि वो पेपर बन जाए। ओके क्लास, सबसे पहले लकड़ी लेंगे, लकड़ी को चॉप करेंगे पाउडर फॉर्म में। उसके बाद उसमें पानी मिक्स करेंगे। पानी में मिक्स करने से वो एक नरम गूदा बन जाएगा, सॉफ्ट पल्प, और फिर उसकी शेप जो है वो हम पेपर में कन्वर्ट कर देंगे। सो हैंस प्लांट्स गिव अस मैनी यूजेस। वन ऑफ दीज इज़ मेकिंग पेपर फ्रॉम देयर वुड। नेक्स्ट पोर्शन इज़ यूजेस ऑफ प्लांट्स। क्या है? यूजेस ऑफ प्लांट्स। यूजेस मतलब क्या फ़ायदे हैं, किन किन चीज़ों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्लांट्स यानी पौधे। तो पौधों के क्या क्या फ़ायदे हैं ये हम देखेंगे। पहला फ़ायदा है गिव फ्रेश एयर। फ्रेश एयर हमें मिलती है पौधों से। जब पौधों के ज़रिए ऑक्सीजन पैदा होती है एनवायरनमेंट में। ऑक्सीजन वो गैस है जिसके ज़रिए हम सांस लेते हैं। सो क्लास, ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है विद द हेल्प ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट्स हमें फ्रेश एयर प्रोवाइड करते हैं। जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर लंग्स होते हैं ना, विद द हेल्प ऑफ विच वी रेस्पायर। लंग्स हमारे रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स हैं, चेस्ट रीजन में होते हैं रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स। तो जिस तरह हमारे लंग्स हैं उसी तरह प्लांट्स जो हैं वो इन्वायरमेंट के लंग्स हैं। हम जो है वो लंग्स के ज़रिए सांस लेते हैं, इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन प्लांट्स की वजह से होती है। सो हैंस प्लांट्स आर प्लेइंग वेरी वाइटल रोल इन प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन एंड लाइफ टू अदर ऑर्गेनिजम्स। सेकेंड वन इज़ दे गिव फूड। फॉर दिस पर्पस लुक एट योर बुक्स, पेज नंबर 21। इसमें आप देख रहे हैं मुख्तलिफ़ इक़साम के फल हैं, सब्ज़ियाँ हैं। ये हम रीडिंग करते हुए देखेंगे कि ये सारी चीज़ें हमें फूड की फॉर्म में पौधों से मिलती हैं। नेक्स्ट वन इज़ होम टू मैनी बर्ड्स। बहुत सारे परिंदे लाइक स्पैरोज़ और क्रॉस तो कॉमन है, आपको पता है दरख्तों पर रहते हैं। तो वो जो दरख्त हैं वो इन परिंदों को रहने की जगह यानी घर मुहैया कर रहे हैं।
नेक्स्ट वन इज़ वुड। अब एक चीज़ तो आप देख चुके हैं वुड का फ़ायदा कि उससे पेपर बनता है, लकड़ी से पेपर यानी कागज़ बनता है। और वुड का क्या फ़ायदा होता है, आप देखते हैं घर में सारा फर्नीचर लकड़ी का है, उसके अलावा टॉयज़ भी होते हैं वुड के, बिल्डिंग्स होती हैं, ब्रिजेस होते हैं। सो मैनी थिंग्स आर मेड फ्रॉम वुड एंड वुड इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। सो अब हम इसे रीड करेंगे, पेज नंबर 21। यूजेस ऑफ प्लांट्स, मेरे साथ साथ पढ़ना है आपने। प्लांट्स आर वेरी यूज़फुल टू अस, पौधे हमारे लिए बहुत मुफीद हैं। प्लांट्स गिव अस फ्रेश एयर टू ब्रीथ, पौधे हमें सांस लेने के लिए ताज़ा हवा देते हैं। ब्रीथ सांस लेना। दे आर लाइक द लंग्स ऑफ द अर्थ, ये ज़मीन के लंग्स की तरह हैं। लंग्स मैंने आपको बताया फेफड़े हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। प्लांट्स गिव अस फूड, वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एज फूड, मैनी एनिमल्स ऑल्सो ईट प्लांट्स, हमारे अलावा एनिमल्स भी प्लांट्स खाते हैं। अब पहले आपने देखना है प्लांट्स के पार्ट्स, उसके बाद ही हम देखेंगे कि कौन से पार्ट से हमें कौन सी वेजिटेबल या फ्रूट मिल रहा है। प्लांट के 4 पार्ट्स होते हैं, प्लांट्स हैं 4 पार्ट्स। स्टेम, रूट, लीफ एंड फ्लावर। फ्लावर और लीफ का आपको पता है, स्टेम होती है इस तरह, ये बल्कि मैं थोड़ी बड़ी बना देती हूँ, ये स्टेम है इस जिसके ऊपर पत्ते लगते हैं। ओके, ये लीव्स हैं और जिसके ऊपर लग रहे हैं वो स्टेम है। उसके अलावा आपको पता है ज़मीन के अंदर जड़ें होती हैं, रूट्स, और बाकी तो फूल कहीं पे भी लगा हो सकता है। सो दिस इज़ फ्लावर। ओके क्लास, तो ये 4 मेन पार्ट्स हैं एक प्लांट के। स्टेम जिस पर पत्ते लगते हैं, फिर ये लीव्स, रूट्स नीचे होती हैं, और फ्लावर। तो अब पौधे का जौन सा हिस्सा इस्तेमाल हो रहा है वो सब्ज़ी बनाने में, वो हम उसमें कैटेगराइज कर लेंगे। सबसे पहले आप देखें आपकी बुक में लिखे हुए हैं लीव्स, लीव्स लिखे हुए हैं। लीव्स में जो 2 वेजिटेबल्स हैं, 2 वेजिटेबल्स शो की गई हैं लीव्स में, स्पिनच एंड लेटस। स्पिनच एंड लेटस यानी कि जो हमें प्लांट के लीफ से मिल रहा है उसे हम लीफ में कैटेगराइज कर देंगे। सबसे पहली पिक्चर है, उसमें बना हुआ है स्पिनच यानी पालक, और लेटस यानी सलाद पत्ता। सलाद के जो पत्ते डालते हैं हम उसमें, ये होगा सलाद पत्ता और ये है पालक। तो ये दोनों लीव्स हैं, ये हमें पौधों के लीव्स से मिलते हैं। आप देख रहे हैं पिक्चर में कि ये बिल्कुल पत्तों की तरह ही लग रहे हैं। उसके बाद है रूट्स। रूट्स में तीन बने हुए हैं वेजिटेबल्स, कैरेट, अनियन एंड टर्निप। कैरेट, अनियन, टर्निप। टर्निप कहते हैं शलजम को। आप देखते हैं कि ये इस तरह करके होता है और इसके नीचे रूट्स होती हैं। अनियन प्याज को, ये भी आपको पता है किस तरह होता है, इसमें भी रूट्स होती हैं। फिर कैरेट, गाजर। अगर आप गाजर को ऑब्ज़र्व करें तो उसके तो पूरी बॉडी लाइन पे इस तरह करके रूट्स होती हैं। ओके क्लास, तो स्पिनच और लेटस लीव्स से ऑब्टेन होते हैं, तो इसे हम लीफ में कैटेगराइज करते हैं, बिल्कुल पत्तों की तरह होते हैं। कैरेट, गाजर, अनियन, प्याज, टर्निप, शलजम। इनको अगर आप अभी कैरेट का सीज़न तो नहीं है, अनियन जो है उसको आप अपने घर में ऑब्जर्व करें तो उसमें आपको रूट लाइक स्ट्रक्चर डाउनवर्ड फील होगा। टर्निप में तो होता ही है और कैरेट में पूरी बॉडी पे होता है। सो दीज आर इंक्लूडेड इन रूट्स। उससे नेक्स्ट में बने हैं स्टेम्स। स्टेम्स में एक चीज़ जो नज़र आ रही है वो है
ये क्या है, रूट्स। स्टेम में है शुगर कैन, आप देख रहे हैं बिल्कुल इस तरह, जिस तरह तना होता है बिल्कुल उसकी तरह एक सीधा तना है शुगर कैन, गन्ना। तो ये क्या है, स्टेम है। साथ सेलरी है, धनिया जिसे कहते हैं, शुगर कैन, वो भी इस तरह लॉन्ग फॉर्म में होता है। नेक्स्ट में फ्रूट्स हैं, फल। फलों में तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, फल ही हैं सारे। फ्रूट्स जो हैं वो फ्लावर से बनते हैं। ओके, फ्लावर मेक्स फ्रूट्स। ठीक है क्लास, तो ये 4 पार्ट्स हैं स्टेम। तो ये स्टेम की एग्जांपल हो गई, रूट ये रूट्स की एग्जांपल हो गई, लीफ ये लीव्स की एग्जांपल हो गई, और फ्लावर जितने भी फ्रूट्स होंगे वो फ्लावर में होंगे। उसके अलावा सीड्स हैं। सीड्स में चीज़ें होती हैं वो सारे के सारे जो ड्राई फ्रूट्स हम खाते हैं, सीड्स। ऑल द ड्राई फ्रूट्स आर इंक्लूडेड इन सीड्स, जिसमें आप देख रहे हैं ये आलमंड्स हैं शायद, और साथ वॉलनट्स हैं, अखरोट। बुक में आपके वॉलनट्स बने हुए हैं, अखरोट। सो दीज आर दी ड्राई फ्रूट्स। सो वैसे 4 पार्ट्स हैं, स्टेम, रूट, लीफ, फ्लावर। स्टेम में एग्जांपल्स आपने पढ़ी हैं, शुगर कैन एंड सैलरी। रूट्स में है कैरेट, अनियन, टर्निप। लीफ में स्पिनच, लेटस। फ्लावर में ऑल फ्रूट्स, और उसके अलावा जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो आपको मिलते हैं सीड्स से। ओके क्लास, नेक्स्ट है पेज नंबर 22। मेरे साथ पढ़ना है आपने। प्लांट्स आर होम टू मैनी लिविंग थिंग्स लाइक बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। परिंदों के अलावा इंसेक्ट्स भी रहते हैं वहाँ पे, साइड पे किसी जगह पे होल वगैरह होते हैं ट्री ट्रंक में, और वहाँ पे कीड़े मकोड़े भी होते हैं। कैन यू थिंक ऑफ सम एनिमल्स दैट लिव इन प्लांट्स। एनिमल्स में और कौन से हो सकते हैं, स्क्विरल होती है गिलहरी, स्नेक्स भी होते हैं प्लांट में। ओके, प्लांट्स प्रोवाइड वुड टू मेक फर्नीचर, टूल्स, टॉयज, बिल्डिंग्स एंड इवन ब्रिजेस। तो ये सब चीज़ें बनाने के लिए पौधे इस्तेमाल होते हैं। फर्नीचर हो गया, टूल्स, टॉयज, बिल्डिंग्स एंड ब्रिजेस। कैन यू नेम सम थिंग्स दैट वी मेक फ्रॉम वुड। उसके अलावा और कौन सी चीज़ें हो सकती हैं जो लकड़ी से बनाते हैं। अक्सर वुड के जो है वो बर्तन भी होते हैं, क्योंकि जो लकड़ी है वो गर्म नहीं होती है, इट इज़ अ नॉन कंडक्टर ऑफ हीट। सो इसलिए लकड़ी के हम बर्तन भी बनाते हैं ताकि वो गर्म ना हो। उसको हम स्पेशली चम्मच वगैरह बनाते हैं ताकि इस्तेमाल करने में आसानी हो। सो क्लास, अब हमारा लास्ट टॉपिक है प्लांट्स गिव अस मैनी थिंग्स। इनके अलावा और कुछ चीज़ें हैं जो हमें पौधों से मिलती हैं, अब हम वो पढ़ेंगे। नंबर 1 इज़ कुकिंग ऑयल इज़ मेड फ्रॉम सनफ्लावर सीड्स। सनफ्लावर कहते हैं सूरजमुखी को। ये एक बहुत ही कॉमन फ्लावर है, येलो फ्लावर, अक्सर लॉन में होता है, एंड इट इज़ अ कॉमन फ्लावर, सो यू मे हैव ऑब्जर्व्ड इट। सनफ्लावर, सनफ्लावर के सीड से कुकिंग ऑयल बनता है। ओके, सो this is used in cooking purposes. Next one is the aloe vera plant is used in making soap and shampoo. एलोवेरा साबुन और शैम्पू बनाने में इस्तेमाल हो रहा है। एलोवेरा का प्लांट भी बना हुआ है आपकी बुक में, और ये भी बहुत कॉमन है, मोस्टली घरों में होता है, और साबुन और शैम्पू बनाने में इस्तेमाल होता है। इसको आप वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं डायरेक्टली ऑन योर स्किन एंड ऑन योर हेयर, बिकॉज इट इज़ क्वाइट यूज़फुल। एलोवेरा के बहुत सारे फ़वाइद हैं। उसके बाद है टी एंड कॉफ़ी आर मेड फ्रॉम टी लीव्स एंड कॉफ़ी बीन्स। तो ये आप देख लें बुक पे कि टी लीव्स भी बने हुए हैं, वो पत्ते हैं जिनसे चाय की पत्ती बनती है, और उसके अलावा कॉफ़ी बीन्स हैं। अगर आप देखें तो बीन्स जो हैं, कॉफ़ी बीन्स, आपने कभी कॉफ़ी देखी हो अगर, तो वो दाने दानेदार होती है, तो वो बीन्स से बनती है। एक्चुअली बीन का क्या मतलब होता है, जैसे वो होती है लोबिया,
बीन टाइप शेप्ड, इस तरह की शेप होती है, थोड़ी आप समझ लें आम की जैसी शेप होती है इस तरह की, उसे हम कहते हैं बीन्स। तो इससे कॉफ़ी बनती है और टी जो है वो लीव्स से बनती है, टी के लीव्स से। नेक्स्ट वन इज़ परफ्यूम इज़ मेड फ्रॉम फ्लावर्स। तो फूल आपको पता है फूलों की खुशबू कितनी अच्छी होती है। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर्स गिव अस परफ्यूम्स ऑफ डिफरेंट फ्रेगरेंसेस। मुख्तलिफ़ किस्म की खुशबुएँ हमें मुख्तलिफ़ किस्म के फूलों से मिलती हैं। मेडिसिन एंड ऑयल आर मेड फ्रॉम हर्ब्स। हर्ब्स जड़ी बूटियाँ जो मैंने आपको बताया था कि एडिबल्स होते हैं मोस्टली, तो इससे दवाइयाँ भी बनती हैं और ऑयल्स भी बनते हैं। आपकी बुक में बहुत सारे बने हुए हैं। ऑलिव ऑयल बना हुआ है, कोकोनट ऑयल है, आलमंड ऑयल है। ऑलिव ऑयल भी हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, कोकोनट ऑयल हम अपने हेयर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, आलमंड ऑयल इज़ गुड फॉर स्किन, इज़ गुड फॉर हेयर। तो बहुत सारे फ़वाइद होते हैं ऑयल्स के, और मेडिसिन भी बन रही हैं। उसके बाद है शुगर कैन, गन्ना, उससे क्या बन रही है? शुगर, चीनी बनती है। शुगर इज़ मेड फ्रॉम शुगर कैन। सो इन दिस पेज नंबर 22 ऑल द फिगर्स आर ड्रॉन विद देयर डिस्क्रिप्शंस। हर फिगर के साथ लिखा हुआ है कि क्या चीज़ क्या बना रही है। सो इट विल बी क्वाइट ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ओके क्लास, दिस चैप्टर इज़ completed. As I told you, the PDF files have been given to you. तो वर्ड्स मीनिंग और शॉर्ट क्वेश्चन तो आप वहाँ से कर लेंगे। एक्सरसाइज भी सॉल्व आपको मिल चुकी है, लेकिन अभी हम उसे दोबारा करते हैं so that we may understand it. So moving towards exercise, अगर आपने अभी तक सॉल्व नहीं की है तो आप मेरे साथ साथ बुक पे लिखते रहें। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड आउट इफ द फॉलोइंग आर हर्ब्स, ट्रीज, shrubs और ट्रीज। तो आपने बताना है कि वो shrub है या ट्री है। फाइंड आउट कि वो shrub है या ट्री है। अब क्लास, जो चीज़ छोटी होगी वो क्या होगी? shrub, और जो बड़ी होगी वो क्या होगी? ट्री। सबसे पहले है मोतिया। मैं सारे लिख लेती हूँ पहले। मोतिया, टैमरिंड, बैनियन, ओक एंड हिबिस्कस। सो क्लास, इसकी उर्दू पे जाने की ज़रूरत नहीं है, मुश्किल उर्दू है इनकी। बस आपने ये देखना है कि जौन सा प्लांट छोटा है वो shrub है और जो बड़ा है वो ट्री है। अब मोतिया जैस्मीन फ्लावर को कहते हैं, तो ये एक छोटा पौधा होता है, तो ये क्या होगा? shrub। क्या होगा? shrub। टैमरिंड इमली के पौधे को कहते हैं, ये भी छोटा होता है, तो इसलिए ये क्या होगा? shrub। बैनियन, अगर आप देखें उर्दू में से बरगद का पेड़ कहते हैं, बरगद, ये बहुत बड़ा होता है, ह्यूज, सो इट विल बी अ ट्री। ओक, ओक बलूत, बलूत के दरख्त को कहते हैं, तो ये भी बड़ा होता है, इट विल बी अ ट्री। और हिबिस्कस छोटा पौधा होता है, सो इट विल बी अ shrub। ओके क्लास, इसमें ओक एंड बैनियन बड़े बड़े होते हैं, तो ये ट्रीज़ हैं। बाकी मोतिया, टैमरिंड एंड हिबिस्कस स्मॉल हैं। नेक्स्ट है, आपने कोई से भी 4 पौधों के नाम लिखने हैं। नेम्स ऑफ 4 प्लांट्स। आपकी सराउंडिंग में, आपके घर में, लॉन वगैरह में कहीं पे भी पौधे हैं अगर, तो उसमें से आपने 4 के नाम लिखने हैं। रोज़, लेमन, एलोवेरा, मिंट। आप अपनी पसंद से कोई और भी लिख सकते हैं। रोज़ की जगह आप जैस्मीन या वाटर लिली भी लिख सकते हैं। रोज़ एक फ्लावर है, ये भी कॉमन है, लोग अक्सर पसंद करते हैं लगाना। उसके अलावा लेमन है,
यानी वो वाला पौधा लगा दें जिसमें नींबू लगते हैं, एलोवेरा का पौधा लगा दें, या मिंट यानी पुदीना। कोई से भी आप 4 लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड आउट द नेम ऑफ वन वेजिटेबल दैट इज़ कुक्ड एंड ईटन इन योर होम विच इज़। अब क्लास उसी तरह मैंने जैसे आपको 4 पार्ट्स बताए हैं, तो आपने देखना है कि उस पार्ट में कौन सी सब्ज़ी या कौन सा फल आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, यू हैव टू राइट नेम ऑफ वेजिटेबल। लीव, स्टेम, रूट एंड फ्रूट। आप नोट्स वाला भी लिख सकते हैं, कोई चेंज भी लिख सकते हैं, लेकिन होना सही चाहिए। सबसे पहले लीफ। लीफ में हमने एग्जाम्पल्स पढ़ी हैं स्पिनच एंड लेटस, तो आप दोनों में से कोई भी लिख दें, इट्स अप टू यू। स्टेम। स्टेम में हमने बेसिकली शुगर कैन पढ़ा है। मिंट भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि पुदीना और धनिया वो भी स्टेम्स होती हैं। रूट। रूट में आप देख लें, हमने कैरेट पढ़ा है, कैरेट लिख लें, टर्निप लिख लें, मर्ज़ी है जो मर्ज़ी लिख लें, जो लेकिन सही होना चाहिए। फ्रूट, टोमेटो इज़ अ फ्रूट। हम टमाटर को वैसे समझते हैं कि ये एक सब्ज़ी है, लेकिन आप देखें टमाटर के अंदर बीज होते हैं, किसी भी सब्ज़ी के अंदर बीज नहीं होते हैं। तो जिस चीज़ में बीज हो गए वो फल होगा, तो टमाटो के अंदर सीड्स होते हैं, इसीलिए वो फ्रूट है। उसके बाद है क्लास कंप्लीट द टेबल शोइंग यूजेस ऑफ प्लांट्स। कुछ पौधों के नाम लिखे हुए हैं और इस पे आपने फिल करना है कि आप कुछ इस्तेमाल, उनके फ़ायदे जो हैं वो लिखेंगे। नंबर 4 है यूजेस ऑफ प्लांट्स। तो पहले हम लिखेंगे प्लांट का नाम और आगे हम लिखेंगे यूज्ड फॉर, वो पौधा किस लिए इस्तेमाल होता है। ओके क्लास, सबसे पहले है रोज़, गुलाब। गुलाब की खुशबू बहुत अच्छी होती है, सो इट इज़ यूज्ड टू मेक परफ्यूम्स एंड गार्लैंड। ये आपको पीडीएफ में दिया जा चुका है, मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि आप समझ लें। किसी वर्ड का मतलब नहीं आता तो अभी देख लें, वैसे आपको ये रिटन फॉर्म में दिया जा चुका है। गार्लैंड कहते हैं हार को। आप देखते हैं शादियों पे जब बारात आती है तो हम फूल फेंकते हैं, वो गुलाब के होते हैं। हम उन्हें हार पहनाते हैं, वो भी गुलाब के होते हैं। ऐसे ही होता है ना, तो वो रोज़ से हम बनाते हैं। उसके अलावा रोज़ इज़ द फेवरेट फ्लावर टू मेक परफ्यूम। इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है और भी फ्लावर्स को हम यूज़ करते हैं, लेकिन रोज़ जो है वो स्पेसिफिकली इस्तेमाल होता है टू मेक परफ्यूम्स। नेक्स्ट वन इज़ टीक। मीनिंग में सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, ये नहीं लिखना आपने। इट इज़ यूज्ड टू मेक फर्नीचर। टीक जो है वो तामीरी लकड़ी को कहते हैं, वो लकड़ी जो कि कुछ बनाने में इस्तेमाल हो, तो इसलिए इसे हम फर्नीचर बनाने में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है रबड़। टू मेक टायर्स, बॉल्स, एक मिनट, टू मेक टायर्स, बॉल्स एंड हॉट वाटर बॉटल्स। टायर सारे गाड़ियों के या मोटरसाइकिल्स के रबड़ से बनते हैं।
बॉल्स भी बनती हैं रबड़ की। उसके अलावा हॉट वाटर बॉटल क्या होती है क्लास, ये इस तरह से ना एक इस तरह की शेप होती है हॉट वाटर बॉटल की। इसके अंदर पानी होता है और वो गर्म होता है, ठीक है। इस तरह की शेप होती है, इसके अंदर गर्म पानी होता है, हॉट वाटर। और ये ज़्यादातर इस्तेमाल होता है कि अगर किसी को चोट लग गई है ना, तो ये हम हॉट वाटर बॉटल, जैसे यहाँ चोट लगी है तो यहाँ पे रखेंगे, वहाँ हीट मिलेगी और पेन रिलीफ होगा। उसके दर्द को कम करने के लिए हॉट वाटर बॉटल हम इस्तेमाल करते हैं। एंड इट इज़ मेड फ्रॉम रबर। उसके बाद है मिंट। मिंट पुदीने को कहते हैं एंड इट इज़ यूज टू मेक मेडिसिन्स एंड फूड। पुदीना हम अपने खुराक में भी इस्तेमाल करते हैं, उसके अलावा ये मेडिसिन्स में भी इस्तेमाल होती है। मिंट इज़ गुड फॉर डाइजेशन, तो इसलिए ये अक्सर फूड आइटम्स में इस्तेमाल होती है। ओके क्लास, सो दिस वाज द एक्सरसाइज ऑफ योर बुक। अब हम अपने PDF नोट्स को देखें। In your PDF notes or the solved notes of this chapter, there are words meaning, dictation words, short questions. उसके अलावा सारा बुक वर्क है, लेकिन आप एक चीज़ आपकी समझने वाली है, आपके solved notes में क्वेश्चन नंबर 10 है मैच द फॉलोइंग। उसी तरह पौधे के पार्ट का नाम है और आपने बताना है कि कौन सी वेजिटेबल हमें उससे मिलती है। यहाँ पे है पार्ट्स ऑफ प्लांट और इधर लिखेंगे हम वेजिटेबल, पार्ट्स ऑफ प्लांट वेजिटेबल। ओके, लीफ स्टेम रूट फ्रूट, लीफ स्टेम रूट फ्रूट। शुगर कैन टोमेटो लेटस, शुगर कैन टोमेटो लेटस एंड कैरेट। सो क्लास, ये आप खुद कर सकते हैं। लीफ, इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर है जो लीफ की तरह होता है? लेटस, सलाद पत्ता, बिल्कुल शेप लीफ की तरह होती है। सो लेटस इज़ अ लीफ। स्टेम, शुगर कैन हमने पढ़ा है अभी, बिल्कुल तने की तरह, तो स्टेम होगी। रूट, रूट में हमने 3 एग्जाम्पल्स पढ़ी थी, टर्निप, अनियन एंड कैरेट। और फ्रूट में हमने अभी तक एक ही एग्जाम्पल पढ़ी है, टोमेटो। मैंने आपको बताया है कि वो चीज़ें जिसमें बीज है उसको हम फ्रूट कहेंगे, चाहे आप किचन में उसे वेजिटेबल कंसीडर कर रहे हों, लेकिन वो होते फ्रूट्स हैं। टोमेटो के अलावा और कौन सा ऐसी चीज़ है, और कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे आप समझते हैं कि वो सब्ज़ी है लेकिन वो फल होते हैं? दैट आर चिलीज। आपने देखी है मिर्चें, सब्ज़ मिर्चें, लाल मिर्चें, उनके अंदर भी बीज होते हैं। रेड चिलीज़ एंड ग्रीन चिलीज़, उन दोनों में वाइट कलर के ऑफ वाइट से बीज होते हैं, तो वो भी फ्रूट हैं। तो जिस चीज़ में बीज होंगे, सीड्स होंगे, वो फ्रूट्स होंगे। सो क्लास, दिस वाज ऑल अबाउट योर यूनिट नंबर 5। इसका आपको काम दिया जा चुका है, उसके अलावा अभी आपने ये चैप्टर समझ लिया है। लेकिन अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप स्कूल के नंबर पर रब्ता करें। नेक्स्ट हम पार्ट 2 लिविंग थिंग्स का आखिरी यूनिट पढ़ेंगे। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।